Hello students, this side Harsh Bhardwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into the another amazing session of Code India. आज के इस वीडियो में हम लोग ZIU PY की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरी स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन सीखेंगे। ओके, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर आप क्लिक कर कर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे ZIU के PYQs, INY के PYQs और एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो आइए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चंस को काफी आसानी से समझते हैं एक आसान भाषा में, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हमारे पास काफी सारे बॉल्स दिए गए हैं, हम लोगों को बहुत सारे बॉल्स दिए गए हैं और सारे बॉल्स की खासियत ये है कि सारे बॉल्स का कोई ना कोई एक कलर है। ओके, हमारे पास जो बहुत सारे बॉल्स दिए गए हैं उसमें 12 अलग अलग कलर के बॉल पाए जाते हैं। कुछ बॉल्स का कलर 1 है, कुछ बॉल्स का कलर 2 है, कुछ बॉल्स का कलर 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करते करते कुछ बॉल्स का कलर 12 है। ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 कलर के 12 नाम है। कलर 1, कलर 2, कलर 3। ओके, तो आप समझिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, कलर का नाम है। ओके, अब हम लोगों को एक लिस्ट दिया गया है। एक लिस्ट में क्या है, हम लोगों को काफी सारे इंटीजर्स दिए गए हैं। जैसे कि जो हमें लिस्ट दिया गया है उसमें 12 इंटीजर होंगे, ठीक है, जैसे कि A1 A2 A3 A4 AN, ओके, या A12। ओके, ये A1 जो है, ये A1 बताता है कि हमारे पास 1 कलर के A1 बॉल्स हैं, 2 कलर के A2 बॉल्स हैं, 3 कलर के A3 बॉल्स, और वैसे करते करते हमारे पास A12 बॉल्स जो है उनका कलर क्या है, 12 है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास B बॉक्सेस दिए हुए हैं। B का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि B का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास बेसिकली B बॉक्सेस दिए हुए हैं और हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास बहुत सारे बॉल्स दिए गए हैं ना, उन सारे बॉल्स को इन बॉक्सेस में डालना है। ठीक है, तो हमारे पास B बॉक्सेस दिए गए और ये जो सारे बॉल्स हमें दिए हुए हैं ना, इन्हें हमें B अलग अलग बॉक्सेस में भरना है। एक बॉक्स में मैक्सिमम हम लोग 10 बॉल्स को डाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि प्योर बॉक्स क्या होगा और इम्प्योर बॉक्स क्या होगा। यहाँ पर दो टर्म को डिफाइन किया गया है, एक है प्योर बॉक्स और एक है इम्प्योर बॉक्स, एक है इम्प्योर बॉक्स। ओके, तो अगर किसी डब्बा में हम लोग सारा सेम कलर का बॉल डालते हैं, अगर किसी बॉक्स में हम लोग सारे सेम कलर को डालते हैं तो वो कहलाता है प्योर बॉक्स, और अगर उसमें एक से अधिक कलर के बॉल्स प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा इम्प्योर बॉक्स। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ इम्प्योर बॉक्स निकालना। ओके, तो हमें बताना है कि अगर हमारे पास बहुत सारे बॉल्स दिए गए हैं, हम ये भी बता दिए हैं कि कितने कलर के कौन से बॉल्स हैं। अब हमारे पास बहुत सारे बॉल दिए गए हैं और हमें ये भी बता दिया गया है कि हर एक कलर के कितने कितने बॉल्स हमारे पास हैं। तो बस हमें क्या करना है कि उन बॉल्स को इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारे पास जो इम्प्योर बॉक्सेस है उनकी संख्या कम से कम रही। हो सकता है कि इसमें कुछ कम समझ में आया होगा, तो हम लोग अभी अपने पहले टेस्ट केस में जाएंगे तो वहां पर हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ओके, यहाँ पर एक और चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, वो ये है कि ये जो टोटल संख्या होगा ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A12, उसका वैल्यू हमेशा 10 into B से कम दिया रहेगा क्वेश्चन में। वाजिब बात है कि अगर इसका वैल्यू 10B से अधिक हो गया तो कभी भी सारे बॉल्स को सारे बॉक्सेस में डाला ही नहीं जा सकता। और इस क्वेश्चन का सबसे मेन रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी बॉल बाहर नहीं रहना चाहिए, हमें सारे बॉल को B बॉक्सेस के अंदर भर देना है और उस भरने के क्रम में हमें मिनिमम नंबर ऑफ इम्प्योर बॉक्सेस भरने हैं। चलिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें B का वैल्यू 11 दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमारे पास 11 बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, ऐसे करते करते टोटल हमारे पास 11 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा जो लिस्ट दिया हुआ है, ये हमारा लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट का मतलब समझते हैं कि पहले स्थान पर 8 है, मतलब कि 8 ऐसे बॉल्स हैं जिनका की कलर 1 है, 22 ऐसे बॉल्स हैं जिनका की कलर 2 है, 4 ऐसे बॉल है जिनका कलर 3 है, 4 ऐसे बॉल है जिनका कलर 4 है, 9 ऐसे बॉल है जिनका कलर 5 है, 18 ऐसे बॉल है जिनका कलर 6 है, और ऐसे कर करके ये लिस्ट आगे बढ़ा हुआ है।
अब टोटल नंबर ऑफ कितने बॉल्स हमारे दिए हुए, तो ये सारे बॉल्स को अगर जोड़ ले तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितने दिए हुए। तो यहाँ पर जब हम सम करते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो हम लोगों को दिए हुए हैं वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 98 है। अब हमारे पास टोटल 11 बॉक्सेस हैं। अगर एक बॉक्स में मैक्सिमम 10 बॉल्स हो सकते हैं तो 11 बॉक्स में मैक्सिमम कितने बॉल्स हो जाएंगे, 110 बॉल्स हो जाएंगे। अगर एक बॉक्स में 10 बॉल हो सकता है तो 11 बॉक्स में टोटल कितने बॉल्स हो सकते हैं, क्या 110 बॉल्स हो सकते हैं मैक्सिमम। बट हमारे पास तो टोटल 98 ही बॉल्स दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास इस बात की छूट है कि कुछ बॉक्सेस तो ऐसे होंगे जिसमें हम लोग 10 से कम बॉल्स रख सकते हैं ताकि वो प्योर रहे, क्योंकि हमें पता है कि कुछ हमारे पास ऐसे कलर्स हैं जिनके बॉल्स की संख्या 10 से कम है। तो अगर हम उनको ही केवल उस बॉक्स में रखना चाहे तो हम रख सकते हैं। कुछ ऐसे कलर्स होंगे जिनके कि हम लोग बॉल्स को एक सेपरेट बॉक्सेस में रख सकते हैं जिनका वैल्यू 10 से कम होगा, क्योंकि टोटल हम लोग 110 बॉल रख सकते हैं, लेकिन वहां पर हमें पता है कि 98 बॉल्स दिए हुए हैं, तो कुछ ऐसे बॉक्सेस होंगे जिसमें 10 से कम बॉल्स होंगे। अब हमें ये बात तो पता है कि जो भी हमारे पास इम्प्योर बॉक्सेस होंगे ना उसमें हम लोग 10 बॉल ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें इम्प्योर बॉक्स के नंबर को मिनिमम करना है। जब इम्प्योर बॉक्स के नंबर को मिनिमम करना है तो उसमें डालने वाला या उसमें स्टोर करने वाला बॉल्स की संख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्योंकि सपोज दैट कि अगर हमारे पास 30 बॉल्स हैं जो कि इम्प्योर कैटेगरी में आते हैं सपोज दैट, तो अगर हम लोग उसको 10 एक बॉक्स में अगर 10 बॉल डालेंगे तो केवल हमें 3 ही इम्प्योर बॉक्स मिलेगा। लेकिन अगर एक बॉक्स में केवल 5 ही इम्प्योर बॉक्स डालेंगे तो हमें टोटल 6 इम्प्योर बॉक्स मिलेंगे। तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ इम्प्योर बॉक्सेस चाहिए तो हमें बॉल्स के नंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा जो कि एक बॉक्सेस में होंगे। ओके, तो अगर हमारे पास मान लेते जितना भी इम्प्योर बॉक्सेस होगा उसमें तो हम लोग 10-10 एलिमेंट डालेंगे। और हमें पता है कि कुछ कलर्स ऐसे भी हैं जिनके 10 से अधिक बॉल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी कि कुछ ऐसे इम्प्योर बॉक्सेस होंगे जिसमें कि हम लोग 10-10 बॉल्स डालेंगे, और कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें हम लोग उस कलर के बॉल को डालेंगे जिसकी संख्या 10 से अधिक है, तो ऑटोमेटिक उस बॉक्स में 10-10 बॉल हमें डालनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमको पता है कि 22 बॉल है जिनका की कलर 2 है, 22 बॉल है जिनका की कलर 2 है, तो हम लोग क्या किए कि बॉक्स 1 में 10 बॉल डाले जिनका की कलर 2 था, फिर से 10 बॉल डाले जिनका की कलर 2 था, तो टोटल हमारे पास हमारा जो 20 बॉल हो गए जिनका की कलर 2 है उनको हम लोग दो अलग अलग बॉक्स में डाल दिए। क्योंकि ये सारे का सेम कलर है 2, तो ये क्या हुआ, ये प्योर बॉक्स हुआ। ये भी क्या हुआ, ये भी प्योर बॉक्स हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सभी का कलर सेम है तो ये प्योर बॉक्स हुआ। ये भी क्या हुआ, प्योर बॉक्स हुआ। क्यों, क्योंकि ये जो 10 के 10 बॉल है सभी का कलर जो है वो 2 है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 बॉल्स ऐसे हैं जिनका के कलर 6 है। ओके, तो हम लोग बॉक्स 3 में 10 बॉल्स 6 कलर के डाल देंगे। तो ये जो 10 के 10 बॉल है उनका कलर क्या है, 6 है, सभी का कलर सेम है, तो ये कैसा बॉक्स बन गया, ये भी प्योर बॉक्स बन गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 2 कलर के 20 बॉल्स को स्टोर कर दिए तो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स बच गए, 2 बॉल्स बच गए। यहाँ पर हमारे पास अगर 6 कलर के 10 बॉल को हम लोग बॉक्स 3 में स्टोर कर दिए तो हमारे पास यहाँ पर कितने बॉल्स बच गए, 8 बॉल्स बच गए। ठीक है, अब हम लोग बॉक्स 4 को चुनेंगे और बॉक्स 4 में देख रहे हैं कि 9 ऐसा बॉल्स है जिसका की कलर 5 है। तो हम लोग इसमें 9 बॉल्स डाल देंगे जिनका की कलर क्या होगा, 5 होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्योर बॉक्स हो जाएगा। ओके, फिर बॉक्स 5 में 8 ऐसे बॉल्स हम लोग डालेंगे जिनका की कलर 1 हो। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 8 ऐसे बॉल्स है जिनका की कलर 1 है, तो हम लोग 8 बॉल्स को डालें, ठीक है, जिनका की कलर 1 है। तो ये भी सारे के सारे क्या हो गए, ये भी सारे के सारे प्योर हो गए। उसके बाद हम लोग छठे बॉक्स में 8 ऐसे बॉल्स डाले जिनका की कलर 6 था। हमें पता है कि हमें यहाँ पे 8 बॉल्स मिले थे जिनका की कलर 6 था, तो हम लोग उन 8 बॉल्स को यहाँ बॉक्स 6 में डाल दिए जिनका की कलर 6 था। ठीक उसी तरीके से बॉक्स 7 में हम लोग 8 ऐसे बॉल्स डाल दिए जिनका की कलर 7 है, तो ये भी सारे के सारे सेम कलर हैं 6 वाले, तो इनका ये भी प्योर बॉक्स हो गया। और इस बॉक्स में भी जो भी बॉल्स है सारे का कलर सेम है, और इस बॉक्स में भी जो भी बॉल्स है सारे का कलर सेम है 7, तो ये भी प्योर हो गया। ओके, अब हम लोग 8वें बॉक्स में 7 बॉल ऐसे डाले जिनका की कलर 8 है। हम लोग देख सकते हैं कि 7 बॉल ऐसे हैं जिनका की कलर 8 है। ठीक है, तो हम लोग 7 बॉल को स्टोर कर दिए जिनका की कलर 8 है। अब ये भी हमें प्योर बॉक्सेस मिल गया। अब हम लोग इतने सारे प्योर बॉक्सेस बना लिए हैं,
अब कुछ एनालिसिस करते हैं कि टोटल हमने कितने, टोटल हम देख सकते हैं टोटल हमने 8 बॉक्सेस यूज कर लिए अभी तक। टोटल हमने 8 बॉक्सेस यूज कर लिए हैं और 8 बॉक्सेस में हमने कितने बॉल्स को स्टोर किया, 30, 24, 54, 9, 63, 7, 70। तो मतलब कि हमने 70 बॉल को स्टोर कर लिया। ओके, अब हमारे पास 3 बॉक्सेस बचे हैं, 3 बॉक्सेस बचे हैं और इसमें हमको 28 बॉल को स्टोर करना है। तो ये काफी इजीली हो सकता है। 3 बॉक्सेस जो बचे हैं उनमें हम लोग 28 जो भी बच गए 4, 3, 2, 1 सबको मिला के, क्योंकि अब हमारे पास 3 ही बॉक्सेस बचे हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर डालने होंगे। तो हम इजीली 3 बॉक्सेस में 28 इम्प्योर बॉल्स को स्टोर कर। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर क्या हम लोग ये बॉक्स को भी लेकर चेक नहीं करेंगे कि हम लोग कर सकते नहीं? तो हम लोग मानते कि देखते 7 के बाद एक और 7 कहाँ आ रहा है, 7 ऐसे बॉल्स है जिनका ये कलर 11 है। तो आपने क्या किया कि 7 ऐसे बॉल्स को यहाँ पे स्टोर कर दिया जिनका कि कलर 11 होगा, आपने इसको भी प्योर बना दिया। ठीक है, तो अब ऐसा सिनेरियो कि अब हमने 9 बॉक्सेस, न्यू केस के लिए हमने 9 बॉक्सेस यूज कर ली, हमने 9 बॉक्सेस यूज कर ली और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 77 बॉल्स स्टोर हो चुके हैं, पैक्ड हो चुके हैं। अब हमारे पास 2 बॉक्स है, अब हमें स्टोर कितने बॉल्स को करना है? तो हम लोग देख सकते हैं कि 98 में से अगर 77 घटाएंगे तो 22। क्या 2 बॉक्स में कभी 22 बॉल पैक हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि एक बॉक्स की मैक्सिमम लिमिट 10 है तो 2 बॉक्स की मैक्सिमम लिमिट 20 होगी, तो 22 बॉल तो कभी पैक होगा नहीं और हमें सारे के सारे बॉल को पैक करना है। इट मींस कि ये जो है प्योर बॉक्स नहीं बल्कि ये एक इम्प्योर बॉक्स होगा। ये भी क्या होगा, एक इम्प्योर बॉक्स होगा और ये भी एक इम्प्योर बॉक्स होगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि नंबर ऑफ मिनिमम इम्प्योर बॉक्स कितने हो गए, 3 हो गए। ओके, बस हमें ये एक लॉजिक लगाना था और हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाए। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 8 बॉक्सेस तक ही हमें फिल करने हैं? तो ऐसी बात नहीं है, मैं शुरू में भी चेक कर रहा था। जैसे कि सपोज दैट कि हमने केवल यही 4 प्योर बॉक्सेस हमने भरे हुए होते, तो हम लोग देख सकते थे कि हमने 4 बॉक्सेस को अभी तक यूज करा और हमने कितने एलिमेंट को स्टोर कर लिया, 10, 20, 30 और 39 बॉल्स को हमने स्टोर कर लिया। अब हमारे पास बचे हुए टोटल 7 बॉक्सेस और हमें कितने बॉल्स को स्टोर करना है हम लोग काउंट कर लेते हैं। तो 98 में से 39 को घटाएंगे अगर तो ये हो जाएगा 9 और तो अब हमें 7 बॉक्सेस में 59 बॉल को स्टोर करना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 7 बॉक्सेस में हम लोग 70 बॉल को इजीली स्टोर कर सकते हैं और ये तो 59 ही है, मतलब कि और भी बहुत सारे प्योर बॉक्सेस बनेंगे। तो फिर हम लोग ऐसे हर एक स्टेप पे जाकर चेक करते रहेंगे। जिस स्टेप में आके हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसको भी प्योर बना दे फिर तो सारे बॉल्स हम लोग रख ही नहीं पाएंगे, तो उस स्टेप से हम लोग इम्प्योर बॉल्स भरना चालू कर देंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कहां तक हमें प्योर बॉक्सेस बनाना है और कहां के बाद हमें इम्प्योर बॉक्सेस बनाने शुरू कर देना है। मैंने शुरू के ही कुछ स्टेप्स में चेक करा था, बट हमारी ऑब्जर्वेशन थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमें लगभग अंदाजा पता चल जाए कि यार 6-7 बॉल तक तो हमारे प्योर बॉक्सेस ही होंगे, 6-7 बॉक्सेस तो हमारे प्योर बॉक्सेस ही होंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में और इसको और डिटेल में समझते हैं और इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग आगे यूज करते हैं और देखते हैं कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर b का वैल्यू 13 है, मतलब कि हमारे पास टोटल 13 बॉक्सेस होंगे। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5 कर करके हमने यहाँ पर 13 बॉक्सेस बना लिए। यहाँ पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बॉक्स है और उसमें हम लोग बॉल्स डाल रहे हैं तो सारे के सारे बॉल्स का अगर कलर सेम रहेगा तो वो प्योर बॉक्स कहलाएगा, और अगर किसी बॉक्स में जो भी हम लोग बॉल्स डाल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट कलर के होंगे तो उस बॉक्स को हम लोग इम्प्योर बॉक्स कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 13 बॉक्सेस दिए हुए हैं। 9 बॉल्स ऐसे हैं जिनका की कलर 1 है, 14 बॉल्स ऐसे हैं जिनका कलर 2 है, 11 बॉल्स ऐसे हैं जिनका कलर 3 है, 9 बॉल्स ऐसे जिनका कलर 4 और इस तरह से करके दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं कि टोटल बॉल्स जो हमारे पास है वो टोटल 113 है और जो हमारे पास बॉक्सेस हैं टोटल हमारे पास 13 बॉक्सेस हैं। तो अगर एक बॉक्स में 10 बॉल पैक किया जा सकता है तो 13 बॉक्स में 130 बॉल पैक किया जा सकता है, मतलब कि टोटल 130 बॉल को पैक किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास तो 113 ही बॉल है, मतलब कि कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिनमें कि 10 से कम बॉल्स होंगे,
ठीक है, क्योंकि अगर सारे बॉक्सेस में हम लोग 10-10 बॉल डाल दे तब तो हमारे पास टोटल हम लोग तब तो टोटल हम लोग 130 बॉल को पैक कर देंगे, लेकिन हमारे पास तो 113 ही बॉल है। मतलब कि कुछ बॉक्सेस हमारे पास ऐसे होंगे ना जिनमें कि हम लोग 10 से कम बॉल को भी पैक कर सकते हैं उसको प्योर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ इम्प्योर बॉक्सेस होने चाहिए, मतलब क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्योर बॉक्सेस होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोगों ने पिछले बार जो टेक्निक यूज करा था सेम टेक्निक यूज करेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 बॉल ऐसे हैं जिनका की कलर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2 कलर के 10 बॉल्स को पैक कर देंगे, तो यहाँ पर हमें 4 बॉल्स बच गए। ओके, फिर हम लोग बॉक्स 2 में 3 कलर के 10 बॉल डाल देंगे। यहाँ पर 3 कलर में 11 बॉल है, तो हम लोग यहाँ पर 10 बॉल डाल दें तो 1 बॉल बचे। ठीक उसी तरह से बॉक्स 3 में हम लोग 11 कलर के 10 बॉल्स डाल देंगे। बॉक्स 4 में हम लोग 12 कलर के 10 बॉल्स डाल देंगे, और ऐसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि हम लोग ऐसे करते करते 10 तक फिल कर लिए। ठीक है, तो एक बार हम लोग आके चेक कर लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या सिनारियो है। ठीक है, मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पर सीन को चेक करें तो अभी तक हमने 10 बॉक्सेस को यूज कर लिए हैं, और कितने बॉल्स को पैक करा है हमने, ये हो गए 40, 27, 67 और 14, 87। मतलब कि 10 बॉक्सेस को यूज करके हमने 87 बॉल्स को स्टोर कर रखा है। तो और हमारे पास कितने बॉक्सेस बचे, 3 बॉक्स बचा। अब हमारे पास 3 बॉक्स बचा और हमें कितने बॉक्स को स्टोर करना है, कितने बॉल्स को स्टोर करना है। तो 113 में से 87 को घटाएंगे तो कुछ 25 के करीब आएगा। ओके, लेट मी चेक, सॉरी 26 आएगा। ओके, 26 आएगा। ठीक है, तो हमें 3 बॉक्सेस में 26 बॉल को स्टोर करने हम बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, एक बार और चेक करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 6, अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक और 6 को स्टोर करते हैं जिनका ये कलर यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ओके, तो अब हमारे पास 2 बॉक्सेस बच गए। अब हमारे पास केवल 2 बॉक्सेस बचे हैं। ठीक है, अब हमने कितने बॉक्स को यूज कर लिया, हमने 11 बॉक्स को यूज कर लिया। 11 बॉक्स को यूज कर लिया और हमारे पास 93 बॉल्स पैक हो गए हैं। तो मतलब कि 2 बॉक्स का यूज करके हमें 20 बॉल को पैक करना है, जो कि बिल्कुल मुमकिन है। 2 बॉक्स के हेल्प से हम लोग 20 बॉल को पैक कर सकते हैं। मतलब कि ये भी स्टेप सही है। तो मतलब कि हम लोग देख सकते हैं कि ये भी प्योर हुआ, ये भी प्योर बॉक्स हुआ, ये भी प्योर बॉक्स हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बॉक्स 11 कलर के हैं। ये भी प्योर बॉक्स है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे बॉक्स 12 कलर के हैं। ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है। सारे के सारे अभी तक हमने प्योर बॉक्सेस ही बनाए हैं। ठीक है, सारे के सारे अभी तक हमने प्योर बॉक्सेस ही बनाया है। तो ये जो बॉक्स बच गया ये कौन सा बॉक्स होगा, इम्प्योर बॉक्स होगा, और ये भी इम्प्योर बॉक्स होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इम्प्योर बॉक्सेस कितने हैं, 2। ओके, तो हमारा 2 आंसर हो गया। और इतने इजी तरीके से आपने 10 नंबर ग्रैब कर रखा है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमें पता है कि जो लास्ट के 2 बॉक्सेस बचेंगे या लास्ट के जो कुछ बॉक्सेस बचेंगे जिनको कि हमें इम्प्योर बॉक्सेस बनाना है, उसमें तो 10-10 बॉल से स्टोर करे जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लोग मैक्सिमम से शुरू करेंगे, 10 बॉल से शुरू करेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते करते हम लोग एटलीस्ट मोर देन 50% बॉक्सेस को भर लेंगे। ठीक है, और मोर देन 50% बॉक्सेस को भरने के बाद एक बार हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आकर रुके, ठीक है, यहाँ पर कहीं आकर रुके, सपोज दैट कि यहाँ पर आता है और लगता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बॉक्सेस की संख्या कम पड़ गई है और बॉल्स की संख्या ज्यादा पड़ गई है, तो फिर हम लोग प्योर बॉक्सेस को घटाते हैं। और अगर हमें लगता है कि नहीं, अभी हमारे पास बॉल्स की संख्या कम और बॉक्सेस की संख्या ज्यादा है, जैसे कि हमें यहाँ पे 3 बॉक्सेस मिल रहे थे और 26 ही बॉल थे, तो 30 बॉल से कम हुआ 26 बॉल, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक प्योर बॉक्सेस और बढ़ा दिया। तो बस 2 से 3 बार आपको कैलकुलेट करके पता चल जाएगा सिंपली कि हमारे पास कितने प्योर बॉक्सेस हैं और कितने इम्प्योर बॉक्सेस हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे भाई 13 बॉक्सेस फिर से दिया हुआ है और ये हमारे पास 12 एलिमेंट दिए हुए हैं। हमें पता है कि इसका सम 122 है और टोटल हमारे पास अगर 13 बॉक्सेस है तो हम 130 बॉल को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 15 है तो यहाँ से हम लोग 10 स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे 22 है तो हम लोग 2 बार 10 स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर 1 होगा, इसमें जो भी बॉल होंगे। इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा 4। ओके, उसके बाद ऐसे लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पर फिर हम लोग 2 बार 10-10 का डाल लेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर एक हम लोग 10 का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद 9 वाला खोजते हैं। ठीक है, कि सेम कलर के 9 बॉल्स कहाँ कहाँ है। तो सेम कलर के 9 बॉल्स से क्या है,
तो हम लोग इसको डाल देंगे। अब हम लोग देखेंगे सेम कलर के 8 बॉल्स कहाँ हैं। ओके, तो 8 बॉल्स हमें यहाँ मिल गए। ओके, तो हमारे पास 8 बॉल्स आ गए। अब हम लोग खोजेंगे 7 कलर के सेम बॉल्स। अब हम लोग खोजेंगे 7 बॉल्स सेम कलर के कहाँ कहाँ है। तो एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हम लोग 7 यहाँ डाल दिए। अब हम लोग थोड़ा एक बार रुक के कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, कि अभी तक हमने कितने बॉक्सेस का यूज किया। अभी तक हमने 9 बॉक्स का यूज कर लिया है। 9 बॉक्स का यूज कर लिया है और हमने कितने बॉल्स को पैक करके 10 20 30 40 50 60 और 8 23 24 60 और 24 84 बॉल्स को पैक कर रखा है हमने। तो मतलब कि 6 90 और 30 38, मतलब कि और हमें 38 बॉल को पैक करना है। कितने बॉक्सेस में? 4 बॉक्सेस में। काफी इजी है, मतलब कि अभी तक हम लोग सही जा रहे हैं। 4 बॉक्सेस में 38 बॉल्स को इजिली पैक किया जा सकता है। अब हम लोग एक और बढ़ाकर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं और हमें 38 बॉल पैक करना है। ठीक है, हो सकता है कि अगर एक और प्योर हम लोग बॉक्स बना दें तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 ही बॉक्सेस रह जाएंगे। ठीक है, और क्या यहाँ पर अगर हम लोग उस प्योर जो हम लोग अब अगला हम लोग प्योर बॉक्स बनाने जा रहे हैं उसमें अगर 9 से अधिक सेम कलर के बॉक्स रख पाएंगे तब तो ये पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि हम करके दिखा देते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक बार और 7 डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक और प्योर बॉक्स बनाए, ठीक है, जैसे हम लोग एक और प्योर बॉक्स बनाए जिसमें हम लोग 7 सेम कलर का बॉल डाल दिए, तब हमारे पास 3 ही तो बॉक्स बच गया। ठीक है, और हमने यहाँ पर अगर एक और प्योर बॉक्स बना दिया तो हमने 10 बॉक्स का यूज करके, अगर हमने यहाँ पर एक और प्योर बॉक्स बना दिया जो कि ये है, तो हम लोग यहाँ पर 10 बॉक्स को यूज करके टोटल कितने बॉल्स को पैक कर पा रहे हैं। तो 84 + 7 91 बॉल्स को ही पैक कर पा रहे हैं। मतलब कि हमें 3 बॉक्सेस का यूज कर अब कितने बॉल्स को पैक करना होगा। तो 31 बॉल्स को और पैक करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब कि ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि प्योर बॉल होगा, ये प्योर बॉक्स नहीं होगा बल्कि इम्प्योर बॉक्स होगा। ओके, तो हमारे पास टोटल इम्प्योर बॉक्स कितने आ गए? 1 2 3 4, क्योंकि इसके पहले तो सारे के सारे प्योर बॉक्सेस थे। ठीक है, तो इम्प्योर बॉक्स कितना है? 1 2 3 4, तो हमारा 4 आंसर हो गया। तो आपने देखा कि अगर हमें ये ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई है तो हम लोगों ने 4-5 मिनटों में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डाला। ठीक है, केवल 2 बार कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सही आंसर 4 दे दिया है और आपको इस क्वेश्चन के साथ ही ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, बस हमें कुछ ऑब्जर्व करना था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सेट्स और लिस्ट से रिलेटेड है और उसमें कोई मैथ्स कोई कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर आप उन ऑब्जर्वेशंस को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। और अगर आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी मुश्किल है। अगर आप अपना लॉजिक डेवलप करना चाहते हो, ओके, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहते हो, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन सीखना चाहते हो, तो आप कोड इंडिया के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।